बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में हमारा टॉपिक है थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। कल हमने पढ़ा था लॉज ऑफ लर्निंग, आज है थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग में पहली थ्योरी जो है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये थ्योरी जो दी है एवान पेवलो ने दी है। ये साइकोलॉजिस्ट नहीं था बल्कि फिजियोलॉजिस्ट था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर। फूड गिवन थ्रू ऑटोमेटिकल डिवाइस, एक ऑटोमेटिकल डिवाइस बनाई, उसके ज़रिए खुराक दी। उसके बाद एन एस का मतलब है नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस में आपके फूड प्लस बेल आ जाती है। और एन आर का मतलब है नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी सलेवा आ गया। उसके बाद जब उसने एक बेल लगाई और एक डब्बे के अंदर डॉग को बंद कर दिया, उसने बेल बजाई, डॉग पर कोई असर नहीं हुआ। उसने 2-3 बार ऐसे ही किया, डॉग पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर बेल बजाई और साथ में फूड दिया, तो फूड जो है वो डॉग ने खा लिया और उसने थूक पैदा किया, सलाइवा पैदा किया अपने मुंह से। तो कई हफ्तों तक ये जारी रहा। वो बेल बजाता था, फूड आता था और कुत्ता खा लेता था। तो वो उसके मुंह से वो थूक जो निकलता था वो निकलना शुरू हो जाता था खुराक देख के। अब जो पहले उसका जो स्टिमुलस था, जो हमने पहले नेचुरल स्टिमुलस पढ़ा था, वो पहले था उसका फूड। फूड बना हुआ था कि फूड आएगा तो सलाइवा आएगा। तो पहले ये था। अब जब बाद में हमने कई हफ्तों से ये करके देखा, तो बाद में आफ्टर जब हम किया, बेल बजाई, लेकिन हमने फूड नहीं दिया और फिर भी उसका जो है वो थूक पैदा हो गया। तो इसमें जो नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया तो वो हमारी बेल हो गई। बेल के ज़रिए, यानी पहले उसका था फूड, यानी फूड आएगा तो सलेवा प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब उसकी आदत बन गई, उसने पता चल गया कि जब भी घंटी बजती है, जब भी बेल होती है, तो जो फूड आता है और कुत्ते के जो मुंह से जो है वो थूक निकलता है। तो पहले उसका जो नेचुरल स्टिमुलस था, जो हमने ऊपर एनएस में पढ़ा है, तो वो पहले था फूड। तो अब आफ्टर बाद में जो है उसका नेचुरल स्टिमुलस बन गया, वो बेल बन गया। और ये आर्टिफिशियल भी है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी है बेल। तो जब बेल बजेगी तो कुत्ता सोचता है कि खुराक आएगी और फिर वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए नेचुरल स्टिमुलस हमारा हो गया फूड, और फिर आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स हमारा क्या हो गया, बेल हो गई। और उसके बाद नेचुरल रिस्पॉन्स की तरफ आता है, यानी पहले हम जो है नेचुरल स्टिमुलस में हम उसको फूड देंगे, फिर बेल बजेगी, बेल के बाद जो है वो पैदा करेगा, थूक पैदा करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि उसने मतलब ये लर्निंग का है, ये तरीका है, उसमें ये बताता है कि जब एक इंसान को स्टिमुलस दे दिया जाता है, एक इंसान को कोई चीज़ दे दी जाती है कि आपने ये सीखना है, तो वो उस तरह नहीं सीखेगा जिस तरह अगर उसको ये स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस नहीं दिया जाएगा। अगर आप बेल की बात करते हैं कि सिर्फ आपने एक आर्जी तौर पे आर्टिफिशियल दिया है बेल, तो उसमें वो लर्निंग नहीं करेगा जब तक आप उसको नेचुरल स्टिमुलस नहीं देते। जब आप नेचुरल स्टिमुलस देते हैं तो फिर वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। और कुछ अरसे के बाद फिर आप उससे अगर वो चीज़ निकाल लेते हैं उसके अंदर, तो फिर उसका जहन बन जाता है पढ़ाई की तरफ, वो फिर पढ़ता ही रहता है, सीखता ही रहता है। तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स देता है। पहले इंसान जो है, इंसान को जितने भी आप मोटिवेट करते हैं वो मोटिवेट जो है हो जाता है, लेकिन पढ़ता नहीं है। अगर मोटिवेट के ज़रिए उसको प्रेज़ किया जाए या उसको और मोटिवेट किया जाए, उसको अकेले में समझाया जाए, तो जो अकेले में समझाना है वो नेचुरल स्टिमुलस में आ जाएगा। यानी आपने मोटिवेट भी किया और ना साथ साथ में उसको प्रेज़ भी कर दिया, तो फिर वो ज़्यादा पढ़ना शुरू करेगा और फिर वो बार बार इसको पढ़ेगा। ये आफ्टर और बिफोर कंडीशनिंग में, बिफोर कंडीशन में क्या है कि बेल बजती है लेकिन वो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करता। यानी आप उसको पढ़ाते हैं लेकिन वो पढ़ता नहीं है। बेल जो है वो रिंगिंग, फूड कम्स एंड डॉग सलाइवा प्रोड्यूस। वो कहता है कि आप पढ़ाते हैं और साथ में आप मोटिवेट भी करते हैं, तो एक इंसान सीख जाता है। इसका मतलब ये आफ्टर कंडीशनिंग में क्या है कि फिर आप सिर्फ मोटिवेट, आप सिर्फ पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद पढ़ना शुरू हो जाता है। यानी इसमें क्या है, एक आपकी पढ़ाई है और एक आप में मोटिवेशन है। यानी आपने पढ़ा दिया, बच्चा नहीं पढ़ रहा, बच्चा नहीं सीख रहा, लर्निंग नहीं कर रहा। जब बच्चा जो है, अगर आप उसको मोटिवेट करेंगे तो आप पढ़ाएंगे और फिर उसको मोटिवेट करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। तो इसके इसके उल्ट यही है,
इसके उल्ट यही है कि कई हफ्ते तक आप ये काम करेंगे कि आप उसको पढ़ाएंगे और मोटिवेट भी करेंगे, तो बच्चा उस वक्त पढ़ेगा, उस वक्त लर्न करेगा। और बाद में आप आफ्टर कंडीशन में क्या, कहीं हफ्ते या कहीं महीनों के बाद आप ये काम करने के बाद आप अगर आपको काम करते हैं, सिर्फ आप पढ़ाते हैं और बच्चा फिर पढ़ना शुरू हो जाता है, उसको मोटिवेट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थ्योरी, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है जो पैवलो ने एक कुत्ते के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करके हमको दी है, कि बच्चे को पढ़ाना भी और साथ मोटिवेट भी करना, तब जाकर बच्चा जो है वो पढ़ेगा, लर्न करेगा। और कई हफ्तों तक ये करना है और उसके बाद आपने मोटिवेशन जो है आप निकाल लेनी और सिर्फ पढ़ाना है, तो बच्चा फिर ऑटोमेटिक जो है वो पढ़ना शुरू कर देगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।